हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुड गुड इवनिंग। मैं सोनू सैनी, आपका मेरे यूट्यूब चैनल कैच स्टॉक में स्वागत है। तो मैं समझता हूं कि आप लोग सब लोग ठीक होंगे और स्टॉक मार्केट को रेगुलर वॉच कर रहे होंगे और मेरी वीडियोस को भी आप रेगुलर वॉच कर रहे होंगे। तो देखिए ध्यान से, जैसा कि मैं आप लोगों को रोज़ एक या दो वीडियो रोज़ देता रहता हूं और सभी स्टॉक्स आपने देखा भी होगा रेगुलर अच्छे उसमें चल रहे हैं इंक्रीजमेंट में। लेकिन सभी स्टॉक्स के मैं आपको फंडामेंटल बताता हूँ, पुराने रिव्यू भी देता हूँ, उनके आने वाले कल के टारगेट रेजिस्टेंस सभी बताता हूँ। लेकिन आज कोई जनरल वीडियो है। हम लोग आपस में एक एज ए फैमिली बात करते हैं और देखते हैं कि हम लोग ज़्यादातर हमने देखा है कि मिडिल क्लास फैमिली से ही हम लोग बिलोंग करते हैं और हमारी सैलरी होती है लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 रुपये महीना से लेकर, और हम 1 लाख रुपए महीना तक कमाते हैं। जो हमारी सैलरी या कोई बिजनेस होता है, मोस्टली हम मिडिल क्लास लोग इतना ही पैसा कमा पाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कमा पाते, जिसका लगभग 70% से 80% तक हमारा घर के खर्चों में खर्च हो जाता है और केवल 20% ही हम लोग बचा पाते हैं। और 20% हम बचा पाते हैं और धीरे धीरे इतना कैपिटल हम 10-20 साल में इकट्ठा कर ही नहीं पाते। जो थोड़ा बहुत इकट्ठा भी होता है तो वो बच्चों की पढ़ाई में या घर में किसी शादी में या मकान बनाने में चला जाता है। हम अपनी पर्सनल लाइफ में कोई अच्छी गाड़ी, महंगी गाड़ी, यानी कि कोई BMW, मर्सिडीज़ या कोई अच्छी स्कोडा वगैरह की गाड़ी नहीं खरीद पाते। सीधा एक आल्टो वाल्टो या कोई वैगनार वैगनार मारुति वारुति की गाड़ी में फंसे रह जाते हैं पूरी ज़िंदगी। तो ये सबसे बड़ी समस्या बनी रहती है हम लोग मिडिल क्लास के लोगों के साथ। लेकिन जैसे जैसे मैंने इन चीज़ों को देखा तो मेरे को समझ में आया कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। तो देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे शेयर्स लाया हूँ कि जिनके फंडामेंटल, जिनके सारे के सारे जितनी भी की पॉइंट्स हैं वो तो मैं कल शेयर बाय शेयर कल डिस्कस करूँगा अलग अलग वीडियो में। लेकिन मैं आज आपको कुछ ऐसे शेयर बता रहा हूँ, अगर आप की एज आज 40 ईयर्स के आसपास है, 35 भी हो सकती है, 40-42 हो सकती है, अगर अप्रोक्सीमेट 40 ईयर्स के आसपास आपकी एज है तो आप लोग 40 ईयर्स से लेकर 50 साल तक, ठीक है ना, क्योंकि 40 साल तक आदमी अपनी फैमिली से भी सेट हो जाता है और आपको मालूम है कि घर भी लगभग लगभग बना ही लेता है और थोड़ा बचत करनी स्टार्ट कर देता है। अगर आपकी एज आज 40 ईयर्स है तो आप ये मान के चलिए कि 40 ईयर्स से लेकर 50 ईयर्स की एज तक, यानी कि 10 साल तक अगर आप इन शेयर्स को होल्ड कर लेते हैं तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि 50 साल की एज में अगर आज आप मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं और आपके अकाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 लाख या 15 लाख या 20 लाख, इससे ज़्यादा पैसा नहीं होगा। अगर आप लोग 40 to 50 ईयर्स होल्ड कर लेते हैं तो 50 साल की उम्र तक आपके अकाउंट में कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 5 करोड़ रुपया तो होगा। 5 करोड़ में इतना हो सकता है कि जब आप 50 साल की उम्र तक आएंगे तो एक अच्छी गाड़ी, एक अच्छा मकान, एक अच्छा 3 BHK या 4 BHK आप अपनी फैमिली के लिए, अपनी वाइफ के लिए ख़रीद सकते हैं और एक अच्छी गाड़ी, लग्जरी गाड़ी, 1 करोड़ रुपए के आसपास की गाड़ी का एंजॉय कर सकते हैं। और फिर 50 साल के बाद ज़िंदगी बचती कितनी है, 10-15 साल, और वो भी तब जब स्वास्थ्य ठीक है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे शेयर बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक एक शेयर बताऊंगा और थोड़े महंगे भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं कि आप एकदम ही इन्वेस्ट करें, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि क्या नाम, जो ये शेयर्स हैं इनकी एक खास बात है, ठीक है ना, धीरे धीरे बढ़ते हैं और बढ़ेंगे इतना कि आपकी तबीयत खुश कर देंगे। टेंशन लेने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, ये मेरा आपसे वादा है। और इन शेयर्स की जो डिटेल है वो हम आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और आज जो ये शेयर्स हैं, जब से पहला शेयर है मैं आपको बताता हूँ। पहला शेयर है विप्रो। कौन सा शेयर है पहला? विप्रो। देखिएगा, विप्रो शेयर एक ऐसा शेयर है कि जो आपको रेगुलर बोनस भी देता है, रेगुलर स्प्लिट भी देता है। यानी कि ये शेयर ऐसा है कि आपको रेगुलर बोनस देता रहेगा, ठीक है ना, रेगुलर आपको स्प्लिट भी देगा, ठीक है जी, और रेगुलर आपको डिविडेंट भी देगा ये, ठीक है ना, डिविडेंट भी देता रहेगा। यानी कि आपका छोटा मोटा खर्चा तो इसके डिविडेंड से ही निकलता रहेगा। ऐसी शेयर बताऊंगा आपको मैं कि शेयर तो आपके अकाउंट में पड़े रहे और आपको रेगुलर थोड़ा खर्चा पानी निकलने के लिए पैसा भी मिलता रहे। तो एक विप्रो शेयर ऐसा कि जिसने वो अलग बात है कि आज ये 10% गैप अप पे खुला
उस बात को छोड़िए, आज ये कितने परसेंट बढ़ा, कितने परसेंट बढ़ेगा, उस बात को छोड़िए आप। देखिएगा, सब लोग कहते हैं, सभी यूट्यूबर्स बोलते हैं, सभी एनालाइजर बोलते हैं कि सही टाइम पर सही प्राइस पर शेयर को खरीदिएगा, सही प्राइस पर खरीदिएगा। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हमें तुम्हें यही नहीं पता होता ये सही प्राइस होता क्या है। आज तक सही प्राइस किसी को पता ही नहीं लगा। मान लीजिएगा आज विप्रो का शेयर आज मार्केट प्राइस विप्रो का 495 है। कितना है? 495। मुझे नहीं पता ये सही प्राइस है, ये किसी को भी नहीं पता सही प्राइस है। हो सकता है ये गिरकर 350 पर चला जाए, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, शेयर मार्केट है। हो सकता है ये बढ़कर 1500 पे हो जाए 1 साल के अंदर अंदर। तो हम कैसे कह दें ये सही प्राइस है? सही प्राइस तो फिर जब गिर जाएगा तो 350 है। मानते नहीं बात को? और अगर ये 1500 बढ़ गया तो हमारे लिए तो सही प्राइस 495 हो गया। तो अब देखिए ध्यान से कि ये मैं आपको शेयर बता रहा हूँ, जो आज का रेट है आप आज ही खरीद लीजिएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपने 495 पर कल मार्केट खुलते ही अगर आपके पास पैसा है, अगर आप लोग ये मेरी वीडियोस देख रहे हैं, हो सकता है सभी के पास पैसा ना हो, लेकिन सब लोग कुछ ना कुछ जो ये शेयर मार्केट का काम करते हैं वो पैसा का अरेंजमेंट करके रखते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि मैं कैच स्टॉक सोनू सैनी आपका रेगुलर प्रॉफिट करा रहा हूँ, तो वो मेरी वीडियो को वॉच करते हैं और आप लोग ज़रूर इन्वेस्टमेंट करेंगे। मान लीजिए आप लोग 495 पर 5 शेयर खरीद लेते हैं, खरीद लीजिएगा, आज ही खरीद ले 5। अगर ये गिर जाता है, अगर हर 50 रुपये पर, ये मान के चलिए आप 50 रुपये भी ना माने, हर 5% की गिरावट पर आप 5-5 शेयर खरीदते रहिएगा। 5% गिरा, फिर 5 शेयर, 5% गिरा, फिर 5 शेयर। मैं 5 शेयर आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप 5 क्यों खरीदते हैं, आप इसके 100 खरीदिए, क्या दिक्कत है अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है। हाँ, ये मान के चलिए कि मेरे को, मान लीजिएगा विप्रो में, बस ऐसे आप एलोकेशन कर लीजिएगा कि मेरे को विप्रो में 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना है। तो 1 लाख रुपए को आप कैसे करेंगे? 1 लाख रुपए के आप 5 इंस्टॉलमेंट बना लीजिएगा, 20-20 के। हर गिरावट पर आप एक एक इंस्टॉलमेंट डालते रहिएगा, ठीक है ना। देखिए, मैं आज आपको 4 शेयर बताऊंगा, ठीक है ना। चारों शेयर में आप यही थीम अपना के चलेंगे। फिर देखिए, आप 20-20% के इंस्टॉलमेंट डालते रहिएगा आप लोग। हाँ, अगर बढ़ जाता है, मान लीजिएगा ये आज 495 से बढ़कर कुछ दिनों बाद 550 का हो जाता है। अब जरूरी तो है नहीं कि 550 से भी आगे चलेगा, थोड़ी गिरावट डालेगा। अगर 550 से 5% नीचे आ गया या 6% नीचे आ गया, फिर आप 20% डाल दीजिएगा, ठीक है। फिर मान लिए भाग गया ये 550 से ऊपर 600 पे चला गया, 600 से नीचे फिर एकदम अपने जब भी कोई हाई बनाए और उसका जब भी 5 से 7% डले, नीचे गिरे, तो आप 20% पैसा डालते रहिएगा। और जैसे ही आपके 5% 5 इंस्टॉलमेंट पूरे हो जाए, यानी कि 1 लाख रुपए पूरे हो जाए, बस छोड़ दीजिए आप। फिर 10 साल के लिए आपको इस शेयर को देखना ही नहीं है। जो डिविडेंड मिलता रहे उसका मज़ा लेते रहिएगा। हो सकता है जब इसको प्रमोटर भगाते हैं तो ये एक अपनी हाई वैल्यू पे चला जाता है। जैसे मान लीजिए 800 रुपये का हो गया, तो 800 के बाद ये तुरंत आपको ये स्प्लिट दे देगा, 400 का हो गया, रेट इसका आधा हो गया। आपके जो शेयर थे वो आपके डबल हो गए। क्या आपके शेयर डबल हो गए? तो जब आपके शेयर डबल हो गए तो जाहिर सी बात है, तो जब वो हाफ अमाउंट पे आ गए तो धीरे धीरे फिर उसमें ज़्यादा लोग एंटर करना शुरू कर देते हैं और आपके शेयर फिर बहुत जल्दी से उसी प्राइस पर आ जाता है जहाँ से आपका शेयर स्प्लिट हुआ था। उसके बाद ऐसी बार बार स्प्लिटिंग देने लगता है। उसके बाद देखिए, दूसरा शेयर है, मैं आपको बताता हूँ, इन्फोसिस। क्या है? दूसरा शेयर है इन्फोसिस। इन्फोसिस में क्या है कि इन्फोसिस एक ऐसा शेयर है, ये भी आपको रेगुलर बोनस देता है, ये भी रेगुलर बोनस देता रहेगा आप लोगों को। और बोनस देने के बाद क्या नाम, आप मान के चलिए कि ये रेगुलर बोनस देता है, स्प्लिटिंग भी देता है आप लोगों को रेगुलर ये। और इसमें इन्फोसिस की एक खास बात है, आईटी सेक्टर का शेयर है, विप्रो भी और इन्फोसिस भी। उसके बाद आप देखिएगा, इन्फोसिस इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है। विप्रो में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है अब, इन्फोसिस में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है। दोनों विप्रो पे इन्फोसिस पे दोनों पे वर्क कर रहे हैं। टीसीएस भी वर्क कर रहा है, लेकिन टीसीएस बहुत महंगा शेयर है, इसके बाद में बात करेंगे। फिलहाल आप देखिएगा विप्रो और इन्फोसिस दोनों सेम कंडीशंस पे चल रहे हैं। इन्फोसिस देखिए 2-3 दिन से भाग रहा है, एक दिन 12%, एक दिन 4-5%, एक दिन 6%। आज देखिएगा आप, विप्रो 10% गैप अप पे खुला, 12% तक चला गया।
ADR 18% का लगा हुआ था, उसके बाद वो 6% डाउन पर बंद हुआ। ठीक है, अपने हाई का 6% डाउन पर बंद हुआ। कल भी भागेगा विप्रो, आप देख लीजिएगा। देखिए, जैसे मैंने कल आपको एक शेयर दिया था, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर दिया था, और मैंने कहा था कल मार्केट खुलते ही ये शेयर अच्छा खासा चलेगा, डाउन बिल्कुल नहीं जाएगा। और देख लीजिएगा आप, 2% बढ़ा आज। वैसे तो 4 से 5% बढ़ जाता, लेकिन 2% बढ़ा। आज भी मैं बता रहा हूँ ये कल भी चलेगा, कल भी 2% चलेगा ज़रूर। ठीक है, तो ऐसे ही आप इन्फोसिस में भी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। दोनों आपके IT सेक्टर के होंगे, दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वर्क कर रहे हैं, हिंदुस्तान की बड़ी कंपनियां हैं, और विदेशों में भी इसका काम होता है। बिना IT सेक्टर के कुछ होता ही नहीं है। दूसरा, एक हम आपको ऑटो सेक्टर का शेयर देते हैं। ऑटो एंसिलरी का सेक्टर है, बहुत अच्छा शेयर है। मेरा भी इसमें अच्छा खासा एक स्टैक लिया हुआ है। मदरसन सुम्मी नाम सबने सुना होगा, अगर स्टॉक मार्केट पे काम करते हैं, मदरसन सुम्मी। ठीक है ना। देखिए, ये शेयर अभी कुछ दिन पहले, 4 महीने पहले, लगभग 60 रुपये का था। 60 रुपये से आज ये 110 रुपये तक चला गया। 60 से कहाँ तक चला गया ये? 110 रुपये तक चला गया। आप अंदाज़ा लगाते हैं, 4 महीने में ही लगभग दुगना। मान लीजिए, अगर आपने ही 10 लाख रुपए लगाए होते तो आज 20 लाख थे आपके पास। 1 लाख लगाए होते तो आपके पास 2 लाख थे। चलिए, उस बातों को छोड़िए आप, वो तो आप अपने हिसाब से ही, अपनी कैपिटल के अनुसार ही करेंगे। मान लीजिए आज 110 रुपये है दर्शन सुम्मी का शेयर, आज ही आप इसमें 10,000 रुपये डाल लेते हैं, या 20,000 रुपये डाल लेते हैं। 20,000 डाल लीजिए अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग। आपके पास ज़्यादा है तो 40 डालिए, आपके पास और ज़्यादा तो 1 लाख रुपये डालिए। आज ही डाल लीजिएगा, टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल टेंशन ना ले 1% भी। सोच के चलिए, ये 110 रुपये से कल घटेगा। बस दिमाग में एक बात मान लीजिए, घटेगा, बढ़ना है नहीं, घटेगा। ये 110 रुपये से अगर ये 100 रुपये पे आ जाता है, 10 रुपये डाउन, फिर डालिए आप इसमें पैसे 20,000। अगर ये 90 रुपीज़ पर आ जाता है, फिर डालिए 20,000। अगर ये 80 रुपीज़ पे आ जाता है, फिर डाल लीजिएगा आप इसमें 60,000। 80 रुपये से कमाने वाला नहीं, गारंटी इस बात की। यानी 110 से 80 रुपये आने का मतलब ये होगा लगभग 25% डाउन। नहीं आएगा इससे नीचे बिल्कुल। पहली बात तो चलना ऊपर ही है। अगर ऊपर चल जाता है तो जैसे मैंने आपको विप्रो में बताया, ऐसे आप इनमें इन्वेस्टमेंट करते रहिएगा। तो देखिएगा, एक शेयर तो आज आपके पास हो गया विप्रो। ठीक है, एक शेयर आपके पास हो गया इन्फोसिस। क्लियर। एक शेयर आज आपके पास हो गया मदरसन सुम्मी। मदरसन सुम्मी। अच्छा, एक शेयर और है, बिल्कुल जैकपॉट है, सस्ता है, आज ही लेके रख लीजिएगा, जिसका नाम है जियो फाइनेंस। अंबानी जी का शेयर है, मुकेश अंबानी जी का। आपको मालूम है, मुकेश अंबानी जी जिस फील्ड में कूदते हैं कमाल कर देते हैं। अभी देखिए, कुछ दिन पहले 230 के आसपास चल रहा था, 260 हो गया। मैंने कहा था बहुत जल्दी 300 हो जाएगा, 100% 300 होगा। ठीक है, आज की डेट में 260 के आसपास है। 230 पर मैंने आपको रिकमेंड किया था जियो फाइनेंस। बहुत जल्दी से आप देखना 300 रुपये हो जाएगा, गारंटी इस बात की। ठीक है जी, ये 300 ही नहीं होगा। आप देखना, ये शेयर कम से कम मान के चलिए 1,000 रुपये की चाल 1 साल में चल देगा। 1,000 रुपये के बाद स्प्लिट कर देगा। अगर आपके पास इसके 500 शेयर हैं तो स्प्लिट करेगा, जो भी देगा। हो सकता है 1,000 शेयर हो जाए, 2,000 हो जाए आपके पास, वो तो उसी रेशो में अपना अमाउंट डाउन कर देगा। ठीक है ना। तो देखिएगा, आप जियो फाइनेंस लेके रखें और 10 साल के लिए होल्ड कर दीजिएगा। अगर जियो फाइनेंस के आज आप 1 लाख रुपए लगा देते हैं तो 10 साल बाद मैं गारंटी से देता हूँ, कम से कम मान के चलिए आपके 50 लाख में ये कन्वर्ट होंगे। 50 गुना 10 साल बाद, जिसमें कि बोनस भी देगा, स्प्लिट भी देगा। ठीक है नहीं, शेयर भी बढ़ता रहेगा आपको। जैसे आज से अगर 25-30 साल पहले किसी ने मदरसन सुम्मी में 1 लाख रुपए लगाया होगा, तो आज कम से कम मान के चलिए 20 करोड़ रुपया 20 साल बाद उसने उठाया होगा। तो ये इन शेयर की ताकत होती है। तो एक शेयर दिया मैंने आपको विप्रो, एक दिया इन्फोसिस, एक दिया मदरसन सुम्मी, एक दिया जियो फाइनेंस। और सच बताऊं, मेरे पास विप्रो भी है, लिया हुआ मैंने 1 साल पहले ले लिया था। मैंने काफ़ी हाई पे लिया था, लगभग 700 रुपये के आसपास लिया था ये, उस समय हाई पे चल रहा था। 700 रुपये से गिरता 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 ये 350 के आसपास आ गया। मैं इसको एवरेज आउट करता, लेकिन ज़्यादा मैं इसको एवरेज आउट नहीं कर पाया। मैं इसको 450 तक कर पाया। इसमें मुझे जितना पैसा लगाना था वो मेरा पैसा 450 तक ख़त्म हो गया था। लेकिन 450 के बाद आज देखिएगा मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा। अब मैं इसको हमेशा 50 साल से पहले नहीं बेचूंगा, यानी कम से कम 10 साल तो होल्ड करूँगा। 1.5 साल मेरे पास है। इन्फोसिस भी मेरे पास है, मदरसन सुम्मी भी मेरे पास है। जियो मैंने अब लेना स्टार्ट कर दिया है, लगभग 15 से
20 दिन पहले जियो लेना स्टार्ट कर दिया। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप भी लीजिएगा। अगर आपको मेरे पर विश्वास नहीं होता तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको, ठीक है जी, अपना पोर्टफोलियो का स्क्रीनशॉट खींच के भेजूँगा या मैं आपको लाइव दिखाऊँगा, ठीक है ना। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर आप लोग ऐसे सब्सक्राइब करते रहे तो मैं आपको का पोर्टफोलियो ऐसा बनवा दूंगा कि मिडिल क्लास फैमिली से लेके करोड़पति बनेंगे आप लोग। और भाई हम यूपी बिहार वाले तो ज़रा, यूपी से मैं बिलोंग करता हूँ, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट मेरठ से। और यूपी बिहार उत्तरांचल वाले हम तीनों लोग, तीनों पड़ोसी, इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखें, ठीक है जी। और रही बात गुजरात और महाराष्ट्र वाले, भाई ये तो मालदार हैं पहले से ही, तो अगर इनसे थोड़ा थोड़ा हम भी ले लेंगे तो हमारा फ़ायदा हो जाएगा, इनका बेचारों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये तो पहले से ही मालदार हैं, गुजराती भाई तो अरबपति करोड़पति हो बैठे हैं, थोड़ा हम भी ले लेंगे तो क्या जा रहा है, ठीक है भाई। तो उत्तरांचल वालों, बिहार वालों और यूपी वालों ध्यान रखो, ठीक है, जम के लग जाओ। एक दिन हो सकता है हम गुजरात और बिहार वालों को पिछाड़ ना पाएँ, पिछाड़ नहीं पाएंगे तो यार इनकी पूंछ तो पकड़ ही लेंगे हम लोग भी, ठीक है जी। हिम्मत करो, सब लग जाओ और सब नोट कमाओ, आई बात समझ में। और फिर देखते हैं, आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और भाई इसको बढ़ाओ, और मेरी भी हिम्मत बढ़ती है और फिर मैं देखो आपको नई नई वीडियोज़ नए नए शेयर ज़रूर दूँगा।